अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में आपको खुश आमदीद। कुछ अर्सा पहले हमें पाकिस्तान जाने का इत्तफ़ाक हुआ, तो वहाँ पर हमारे बाज़ अज़ीज़ व क़ारिब इस बारे में मुतजस्सिस थे कि जर्मनी में किस किस्म की सब्ज़ियाँ या फल पाए जाते हैं। तो आज हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको भी साथ लिए चलते हैं। सबसे पहले हमने पानी की खाली बोतलें वापस करनी हैं, क्योंकि जर्मनी में आप पानी की खाली बोतलें वापस करके तो पैसे ले सकते हैं और एक बोतल के बदले में आपको 25 सेंट मिलते हैं। और अगर आप छोटे बच्चों के साथ ग्रोसरी कर रहे हैं तो आपके पास ये सहूलत मौजूद होती है कि ऐसी ट्रॉली का इंतखाब करें जिसमें बच्चों की दिलचस्पी का सामान भी मौजूद हो। कीनू या माल्टे एक ऐसा इंटरनेशनल फल है जिसकी पूरी दुनिया में तकरीबन 600 के करीब अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन जर्मनी में माल्टे या कीनू की पैदावार नहीं होती, बल्कि जर्मनी स्पेन, इटली, यूनान और साउथ अफ्रीका से माल्टे वगैरह मंगवाता है। लेकिन सेबों की पैदावार के मामले में जर्मनी काफ़ी खुद कफ़ील है, क्योंकि जर्मनी में 3000 से ज़ायद अक़साम के सेब पाए जाते हैं। इसके अलावा आप जर्मनी के हर बड़े ग्रोसरी स्टोर से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फल पूरा साल ही बआसानी ख़रीद सकते हैं। इस वक्त हम जैतून के रैक के पास खड़े हैं। जर्मनी के तकरीबन हर घर में ही जैतून बहुत बाकायदगी से खाए जाते हैं, लेकिन सूरज की कमी के बाहिस यहाँ पर यानी जर्मनी में जैतून की पैदावार नहीं होती, बल्कि जर्मनी स्पेन, यूनान, तुर्की, शाम और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जैतून मंगवाता है। इसके अलावा आपको जर्मनी के हर बड़े ग्रोसरी स्टोर से बाज़ फल साफ़ करके कटे हुए भी मिल जाते हैं, जैसे कि अनानास वगैरह। और बाज़ सब्ज़ियाँ आपको यहाँ पर ऐसी नज़र आएंगी जो कि हिंदो पाक में आम नहीं पाई जाती, जैसे कि ये छोटे साइज़ की गोभी है और इसको गुलाब की गोभी कहा जाता है और ये बुनियादी तौर पर बेल्जियम की पैदावार है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के मशरूम्स भी नज़र आएंगे, जिनको ग़ालिबन उर्दू में खुम्बे भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जर्मनी में यानी मशरूम जो है जर्मनी में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और साल में 2 से 3 मरतबा इनकी पैदावार भी होती है। तुलसी यानी बेज़ल लीफ आपको जर्मनी के हर ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल भी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा है। धनिया यहाँ पर सोने के भाव हमें मिलता है, क्योंकि जर्मन कौम धनिए को पसंद नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पर मिर्चें हैं, शिमला मिर्चें हैं जो कि 4 रंगों में होती हैं, बैंगन और ये कड़म वगैरह तकरीबन पूरी दुनिया में ही पाए जाते हैं। तोरियां हैं, इनका साइज़ हिंदो-पाकी तोरियों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। ये ताज़ा सौंफ है जो कि सलाद में भी इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ़ सूप हैं जिनमें ये सौंफ डाली जाती है। ब्रोकोली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाई जाती है और ये सेलरी है यानी अजवाइन है और ये भी सूप में इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ़ सूप हैं और गोश्त की मुख्तलिफ़ मसनूआत हैं जिनमें ये वाली अजवाइन जो है वो इस्तेमाल होती है। ताज़ा पालक यहाँ पर पूरा साल ही बआसानी दस्तयाब होती है और साफ़ करके पैक की जाती है, यानी इसको धोने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये दोबारा वही छोटे साइज़ की गुलाब की गोभी है और ये मुख्तलिफ़ गोभियाँ हैं जो हरे रंग की हैं। ये भी पत्तों वाली हरे रंग की गोभी है जिसको जर्मन लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की तरह गर्मियों और सर्दियों की सब्ज़ियां भी होती हैं, जिनमें से ये फलियां जो हैं ये अमूमन गर्मियों की सब्ज़ी है और गर्मियों में काफ़ी सस्ती भी होती है। ये भी फलियां ही हैं जो कि गर्मियों की पैदावार है, लेकिन सर्दियों में भी ये आपको मिल जाती है। ये मटर हैं, यानी यहाँ पर जर्मनी में ताज़ा मटर का रवाज बिल्कुल नहीं है, यानी आप छिलकों से निकाल के मटर इस्तेमाल करें, बल्कि अमूमन आपको मटर फ्रीज़ किए हुए मिलते हैं। लेकिन ये जो मटर हैं यानी उनके पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हरी मिर्चें जिनको हम कहते हैं वो भी 3-4 रंगों में होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं। ये उबली हुई चुकंदर है और साथ ही उबली हुई मकई भी है। हम अपनी ख़रीदारी करते करते यहाँ पर गोश्त वाले रैक के करीब आ चुके हुए हैं,
जर्मनी में सबसे ज़्यादा खिंजीर का गोश्त खाया जाता है और दूसरे नंबर पर गाय का गोश्त। बकरे का गोश्त यहाँ पर शाज़ो नादर ही खाया जाता है, क्योंकि बकौल जर्मनों के बकरे के गोश्त में से स्मेल आती है। बल्कि जर्मनी में कह लीजिए कि बकरे पाए ही नहीं जाते, भेड़ें ही पाई जाती हैं जिनके गोश्त को जर्मन बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। ये मुख्तलिफ़ तरह के गोश्त हैं जिनको पैक करके रखा गया है, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ सी फूड्स हैं जिनको उबाल के तो उनके सलाद वगैरह तैयार किए जाते हैं। जर्मनी में भैंसें नहीं पाई जाती, बल्कि सिर्फ गायें पाई जाती हैं, और गाय का दूध ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा और सस्ते दामों मिल जाता है। ये जौ का दूध है, यानी वो जौ जिससे रोटी तैयार की जाती है, उसका दूध भी यहाँ पर आपको बआसानी मिल जाता है, क्योंकि सब लोग गाय का दूध नहीं पी सकते। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैदे के मुख्तलिफ़ अवारिस हैं, तो उसके नतीजे में वो बजाय गाय का दूध पीने के बकरी का दूध पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जर्मनी में बकरियां नहीं पाई जाती, ये दूध मुख्तलिफ़ ममालिक से मंगवाया जाता है, जो कि गाय के दूध के मुकाबले में काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा जर्मनी में बादाम का दूध भी और नारियल का दूध भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जितनी दूध की अक़साम हैं, दही की अक़साम उसको उसके मुकाबले में आपको डबल नज़र आएंगी। यानी मुख्तलिफ़ तरह के फल वगैरह डालकर तो दही तैयार किए जाते हैं। साल के 365 दिनों में से जर्मन लोग कम से कम 240 दिन अंडे खाना पसंद करते हैं, और अंडों की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है। यूँ कह लीजिए कि आप जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। पूरा साल ही आपको अंडे बआसानी मिल जाते हैं, लेकिन ईस्टर के दिनों में अंडों की थोड़ी किल्लत हो जाती है, क्योंकि ईस्टर के दिनों में अंडे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये अंडे भी आप देख सकते हैं, अभी तो फरवरी का महीना है, ईस्टर अभी दूर है, लेकिन अभी से ही मुख्तलिफ़ रंगे हुए अंडे ग्रोसरी स्टोर्स में आ चुके हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की तरह जर्मनी में भी ताज़ा फूलों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और हर छोटे और बड़े ग्रोसरी स्टोर में आपको ताज़ा फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं तो आपको ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। ये चंगेर नुमा ट्रे थी जिसको हमने उठा के देखा और फ़ौरन ही उल्टा कर दिया, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। जर्मनी में मुख्तलिफ़ अक़साम के मक्खन पाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए भी जाते हैं, यानी एक बालिग़ इंसान साल में तकरीबन 6 से 7 किलो मक्खन खा जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरह के पनीर हैं जो कि डबल रोटी के ऊपर लगाए जाते हैं, और मैंने अपनी किसी दूसरी वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि जर्मनी में तकरीबन 23 यानी पनीर की 23 के करीब अक़साम हैं, और जर्मनों का नाश्ता तो पनीर के बग़ैर नामुकम्मल समझा जाता है। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी पनीर बहुत ज़्यादा मकबूल है, और बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए उसको मुख्तलिफ़ शक्लों में तैयार किया जाता है। पनीर वैसे तो गाय के दूध से ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बकरी के दूध से बने हुए पनीर भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिनको मैदे के मुख्तलिफ़ अवारिस होते हैं वो गाय का दूध और गाय के दूध की जो बनी हुई मसनूआत होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और बकरी या जो भेड़ का दूध होता है उसमें कुदरती तौर पर लैक्टोज़ जो है वो नहीं पाया जाता है। इस वजह से वो बकरी का दूध या बकरी के दूध से बनी हुई मसनूआत को खाना और पीना पसंद करते हैं। लेकिन जर्मनी में बकरियां जो है वो बराए नाम ही पाई जाती हैं। अब हम डबल रोटी वाले हिस्से की तरफ आ चुके हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप नए आए हैं तो आपके लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी डबल रोटी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की डबल रोटियाँ नज़र आएंगी, जो कि हल्की, गहरी और बिल्कुल
मैदे से बनी हुई भी होंगी, यानी मुख्तलिफ़ अनाज की अक़साम हैं जिनसे डबल रोटी तैयार की जाती है। और ज़्यादातर जर्मन जो है वो गहरे काले रंग की या गहरे ब्राउन रंग की डबल रोटी खाना पसंद करते हैं। नूडल्स की भी आपको मुख्तलिफ़ अक़साम नज़र आएंगी। बाज़ ऐसी नूडल्स भी होती हैं जो कि बग़ैर अंडों के तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में तैयार की जाती हैं। और बाज़ नूडल्स ऐसी भी होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के ज़ायक़ों के साथ तैयार की जाती हैं, जैसे गाजर और पालक वग़ैरह। आटा, दालें या चावल वग़ैरह, यानी जो हमारी देसी चीज़ें होती हैं वो हम लोग देसी स्टोर से ही ख़रीदते हैं। यहाँ पर जर्मन स्टोर्स में हमें चावल मिल तो जाते हैं, लेकिन इनका ज़ायक़ा वो नहीं होता जिसके हम लोग आदी हो चुके हुए हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक से ये चावल आते हैं और बाज़ चावल तो बिल्कुल काले रंग के होते हैं। हमारी ख़रीदारी आहिस्ता आहिस्ता आखिरी मराहिल की तरफ जा रही है और हम लोग काउंटर की तरफ जा रहे हैं ताकि जो भी ख़रीदारी हमने की है उसकी अदायगी कर सकें। और यहाँ पर काउंटर पर जाकर हमें जितनी भी ख़रीदारी हमने की हुई है उन चीज़ों को हमने ख़ुद उठाकर काउंटर पर रखना है और उसका बिल देने के बाद दोबारा हमने उन चीज़ों को अपनी ट्रॉली में वापस रखना है और उसके बाद हमने गाड़ी तक भी उन चीज़ों को ख़ुद लेकर जाना है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों में हमें पाकिस्तान जाने का इत्तफ़ाक हुआ तो वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ़ थी। क्या सूरत हाल थी वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको नज़र आएगी। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आइंदा भी देखते और सुनते रहिए सुल्ताना की दुनिया।